प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह के वली का वाक़या सुनाएंगे। एक लड़की अल्लाह वाले के सामने गलत हरकत करने लगती है और उन पर जिना का इल्जाम लगा देती है। तभी शेर ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक अल्लाह वाले थे जो दीन की रोशनी को फैलाने के लिए सफर किया करते थे, और ये वो दौर था जब लोगों में बुत परस्ती बहुत ही ज्यादा आम थी। लोग बुतों को खुदा मानकर उनकी पूजा किया करते थे। अब अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह के वली एक ऐसी बस्ती में आ गए जहां पर रहने वाले लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और हुनरमंद समझते थे। यानी वहां पर कोई भी अपने आप को आम आदमी नहीं समझता था, बल्कि हर एक अपने आप को सबसे ज्यादा हुनरमंद कहता था। उस बस्ती में आकर वो अल्लाह वाले रहने लगे और ये सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था। लेकिन वहां पर रहने वाले लोग उनकी इस बात को पसंद नहीं करते थे। वहां के जो नौजवान थे वो भी खुद को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समझते थे। उनको बहुत ही गुस्सा आता कि ये कौन है और ये यहाँ पर आकर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उन काफिरों की बस्ती में कोई भी मुसलमान नहीं था। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां आपके 100 दुश्मन हो वहां एक दोस्त अल्लाह ताला जरूर पैदा कर देता है। अब वो बस्ती तो काफिरों की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बस्ती के एक बूढ़े आदमी के दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत डाल दी थी। वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी बस्ती के नौजवानों को रोकते थे कि ये तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं, तुम दिन रात इन पर इल्जाम तराशी करते रहते हो, इनको बुरा भला कहते हो। लेकिन वो फिर भी पलटकर जवाब नहीं देते। ये अपने खुदा को मान रहे हैं तो क्या तुम्हारे खुदा को बुरा भला कह रहे हैं? तो एक जालिम नौजवान सोचने लगा कि इस बूढ़े आदमी के होते हुए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करूंगा तो पूरी बस्ती मेरी दुश्मन बन जाएगी। मुझे अब कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसके दोस्त जालिम नौजवान से कहने लगे, अगर तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है, कोई आइडिया है तो हमें बताओ। नौजवान ने कहा कि हम इस मुसलमान बाबा पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन चोरी का इल्जाम साबित ना हुआ तो क्या होगा? फिर उसने कहा कि ये कह देते हैं कि ये जादूगर है, घंटों घंटों बैठकर चिल्ला काटते हैं, कोई अमल करते हैं, ये हमें नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, पूरी बस्ती को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग तरह तरह के मंसूबे बनाते, लेकिन हर बार अल्लाह ताला की मदद आ जाती और वो गायबी मदद अल्लाह वाले को बचा लेती। अब उस जालिम नौजवान ने अपने दोस्तों को जमा किया और कहने लगा कि हमने हर बार इल्जाम लगाया, लेकिन ना जाने कौन सी ताकत है जो इस बूढ़े मुसलमान को बचा लेती है। ऊपर से जो हमारे गांव के बूढ़े बाबा हैं वो तो इनके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कहते हैं कि इनको तकलीफ ना पहुंचाओ। अब हमें कोई ऐसा काम करना होगा कि जिसकी वजह से हमारे गांव के बूढ़े बाबा, जिनको पूरी बस्ती मानती है, यही इस मुसलमान आदमी को यहां से बाहर निकाल दे। तो उस नौजवान के साथी कहने लगे कि तुम्हारे जहन में कोई और मंसूबा है? तो वो कहने लगा, हाँ, मेरे जहन में एक आइडिया है। वो ये है कि इस गांव में एक लड़की रहती है जो यतीम है, जिसके माँ बाप नहीं हैं और कोई भाई बहन भी नहीं है, यहां तक कि कोई उसके रिश्तेदार भी नहीं, कोई उसके साथ नहीं रहता। अगर हम उसकी गरीबी को सामने रखते हुए उसे दौलत का लालच दें तो वो जरूर ये काम करेगी। और वो लड़की बहुत खूबसूरत भी है। औरत के आगे तो बड़े से बड़े लोग बहक जाते हैं, तो वो बूढ़ा क्या चीज है। लेकिन हमें ये काम बहुत एहतियात से करना होगा। हमारे गांव के जो बूढ़े बाबा हैं उन तक ये खबर नहीं जानी चाहिए, वरना पूरी बस्ती हमारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि गलत बात तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते। हमें बहुत ही एहतियात से ये काम करना होगा। अब वो नौजवान जिसने ये मंसूबा बनाया था वो चुपके से उस लड़की के पास गया और कहा कि हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, जितना चाहोगी हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा एक बहुत अहम काम करना है और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब लड़की काम के लिए राजी हो गई तो उसे सारा मंसूबा बता दिया गया और कहा कि बहुत एहतियात के साथ ये काम करना है। एक दिन वो लड़की उन अल्लाह वाले के पास गई जो अपनी आंखें बंद करके अल्लाह के मुराकबे में थे और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द कर रहे थे।
एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, हर बार वो लड़की आती और नाकाम लौट जाती। अल्लाह के वली उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। देखना तो दूर की बात है, नजरें उठाकर उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते थे। जो नजरों का गुनाह नहीं कर रहे थे वो उसके जाल में कैसे फंस सकते थे। लड़की तिल मिलाकर वहां से भाग जाती है और सोचती है कि ये आदमी तो मेरे बहकावे में नहीं आ सकता। बड़े बड़े सूरमाओं को मैंने बहकाया और ये आदमी मेरी तरफ देखता भी नहीं। जब देखता ही नहीं है तो गुनाह क्या करेगा। इसी आलम में वो लड़की उसी नौजवान के पास आई जिसने उसको भेजा था और कहने लगी, तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल काम दे दिया है। मैं समझ रही थी कि मेरे हुस्न के जाल में वो बूढ़ा शख्स आसानी से फंस जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी मौजूदगी को महसूस भी नहीं कर रहा। वो तो किसी और दुनिया में होते हैं और जाने किससे बातें करते हैं। मैं तो हार गई, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो जालिम नौजवान उस लड़की से कहने लगा, कमाल की बात है, इतनी हसीन औरत को वो आदमी देखता तक नहीं, क्योंकि वो बूढ़ा बहुत पक्का है, अपने मजहब पर कायम है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है और हमारी सबसे बड़ी नाकामी। अगर वो कामयाब हो गया तो इस बस्ती के सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि हम सब अपने मजहब को छोड़ दें? लड़की ने कहा, हरगिज नहीं। तो जालिम नौजवान कहने लगा, मेरे पास एक और मंसूबा है, उसमें वो जरूर फंसेगा। लड़की ने कहा, तो बताओ क्या मंसूबा है? नौजवान कहने लगा, तुम जिस तरह के कपड़े पहनकर उस बूढ़े के पास जाती हो तो वो तुम्हें नहीं देखता। एक काम करो, मुसलमानों के मजहब के मुताबिक तुम अपने आप को अच्छी तरह से ढक कर उस बूढ़े के पास जाना और कहना कि मेरे घर में सांप घुस गया है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब वो लड़की अपने आप को अच्छी तरह से छुपाकर उस अल्लाह वाले के पास गई और कहने लगी कि बाबा, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है और मुझे लगता है आप बहुत नेक इंसान हैं। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो चुकी हूँ। मेरे घर में एक सांप आ गया है जिसको मैं तो नहीं मार सकती। अगर आप मेरी मदद कर दें तो आपका एहसान होगा। अल्लाह वाले कहने लगे कि चलो बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब उस लड़की ने सोचा, किसी ने आज तक मुझे बेटी नहीं कहा, लेकिन अब भी वो लड़की गुनाह करना चाहती थी, पैसों के लालच में थी ना। उसने कहा कि जल्दी चलिए। वैसे तो वो लड़की अपने घर में अकेली रहती थी, लेकिन एक बहुत बड़ा बुत उसके घर में था जो किसी औरत का बुत था और साथ में एक शेर का भी बुत था, यानी पुतला था। वो अल्लाह वाले जिन्होंने अब तक उस लड़की को नजर उठाकर देखा भी नहीं था, लेकिन जब बेटी कह दिया तो बाप की नजर से उसे देखा। वो लड़की अच्छी तरह से लिबास पहने हुई थी। वो अल्लाह वाले उसके साथ उसके घर आ गए। लड़की ने कहा कि सांप उस तरफ है, आप देख लो, और फिर जहरीली मुस्कुराहट के साथ अल्लाह वाले को देखती रही। अल्लाह वाले ने पूरे घर में सांप को देखा, लेकिन सांप नहीं मिला। जब बहुत कोशिश कर ली तो थक कर बैठ गए और कहा कि बेटी, सांप तो कहीं नजर नहीं आया। लड़की ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपके लिए ताकत का शरबत लेकर आती हूँ, उससे आप में ताकत आ जाएगी। जब वो लड़की शरबत लेने अंदर गई तो उसने कुछ जड़ी बूटी उसमें मिला दी जिसमें नशा था। वो शरबत में मिलाकर फिर अल्लाह वाले को वो शरबत दे दिया। अल्लाह वाले ने कुछ देर खामोशी से देखा और फिर उस शरबत को पी लिया। अल्लाह वाले को क्या होता, लेकिन उन पर हल्की सी बेहोशी तारी हो गई। ये सब भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। जो वो हल्की सी बेहोशी में जाने लगे तो लड़की ने मौके से फायदा उठाया और अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए ताकि इल्जाम लगाया जा सके कि इन्होंने मेरी इज्जत पर हमला किया है। जब उन्होंने ये काम कर लिया तो शोर मचाना शुरू कर दिया। बाहर वो जालिम नौजवान और उसके साथी खड़े हुए थे। जब उसका शोर सुना तो वो लोग भी दौड़ते हुए घर में दाखिल हुए और पूरी बस्ती को जमा कर लिया। यहाँ तक कि अपने गांव के उस बूढ़े आदमी को भी बुला लिया जिनको उन अल्लाह वालों पर बड़ा एतमाद था। लड़की रो रो कर कहने लगी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। वो लड़की जोर जोर से बयान कर रही थी, चीख रही थी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। मैं यतीम बेसहारा, मेरा कोई नहीं है। ये मेरे घर में घुस आया और मेरी जवानी को बर्बाद कर दिया। कोई है जो मेरी मदद करे? सारे लोग वहां खड़े हुए थे।
इल्जाम लग चुका था। वो तो वैसे ही बेहोश थे। जब वो होश में आए तो देखा कि पूरी बस्ती वहां पर जमा है, और जब उन्हें पता चला कि उन पर इस औरत की इज्जत लूटने का इल्जाम लगा है तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इसे तो मैंने बेटी कहा था। क्या बेटी पर एक बाप कभी इस तरह नाजायज हमला कर सकता है? लेकिन वो अल्लाह वाले समझ चुके थे कि ये एक चाल है। उस गांव का जो बूढ़ा आदमी था जिसे सब लोग मानते थे, वो कहने लगे कि मैं तो आप पर बहुत यकीन करता था, लेकिन आपने मुझे भी शर्मिंदा कर दिया। ये लोग मुझे इतना मानते हैं और मेरे कहने पर ही इन्होंने कभी आपको बुरा भला नहीं कहा। आपने इस यतीम बेसहारा लड़की को लूटकर बहुत बुरा किया है। अल्लाह वाले कहने लगे कि मैं सफाई के लिए क्या पेश करूं? अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं 2 रकत नफिल नमाज अदा कर सकता हूं? लोगों ने कहा, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें यहां से निकलना होगा, बल्कि अब तुम यहां से निकलोगे नहीं, बल्कि तुम्हें सरेआम फांसी दी जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, कुछ देर के लिए मुझे वक्त दे दो, मैं जरा अपनी इबादत पूरी कर लूं। उसके बाद अल्लाह वाले ने नमाज अदा की और दुआ की कि या अल्लाह, तू मेरा जामिन बन जा। जो इल्जाम मुझ पर लगा है, इस इल्जाम को मुझ पर से हटा दे, कोई सबब पैदा कर दे। इसके बाद वो अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए उठे, लोगों के पास आए और कहने लगे कि ये लड़की कहती है कि ये इस घर में अकेली थी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ एक औरत थी और वो औरत मेरी बेगुनाही का सबूत देगी। वो लड़की हैरान और परेशान कि मैं तो अकेली रहती हूँ। वो लोग कहने लगे, तुम अपने आप को बचाने के लिए ये सब झूठी बातें कर रहे हो। तो अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं, ये अकेली नहीं थी, बल्कि इसके घर में एक औरत मौजूद थी। ये 2 औरतें यहाँ पर मौजूद थी। लोग बोले, अच्छा तो बताओ कहाँ है वो औरत? अल्लाह वाले कहने लगे, सामने वाले कमरे में चलो। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वो लड़की हैरान और परेशान थी। कमरे का दरवाजा खोला तो वहां किसी औरत का बहुत बड़ा सा बुत रखा हुआ था। बुत को देखकर अल्लाह वाले कहने लगे कि देखो, वो औरत है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, ये तुम्हें औरत नजर आती है? ये हमारा बुत है, इसको हमने मिट्टी से बनाया है, ये बेजान है। अल्लाह वाले कहने लगे, अच्छा, अगर मैं कहूं कि अल्लाह के हुक्म से अगर ये चलना शुरू कर दे तो क्या तुम लोग मान लोगे? तो वो लोग अल्लाह वाले को तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग थोड़ा ठहर जाओ। उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और करीब आए। उस बुत से कहा कि तेरे सामने अल्लाह का एक ऐसा बंदा खड़ा है जिस पर गलत इल्जाम लगा है जिनाकारी का, इज्जत लूटने का। क्या तू अल्लाह की शान के वास्ते जिंदा नहीं होगी? क्या तू अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेगी? माना कि तुझे इन आदमियों ने बनाया है, इन बस्ती वालों ने बनाया है, लेकिन इस कायनात के खालिक के हुक्म पर हर चीज चलती है। मिट्टी का एक जर्रा भी उसके मुताबिक चलता है। बेजान चीज को भी वो जिंदा कर देता है। अल्लाह के हुक्म से क्या तू जिंदा नहीं हो जाएगी? इतना कहना था कि वो बुत औरत जो कुछ देर पहले बिल्कुल बेजान थी, हिल भी नहीं सकती थी, वो जिंदा हो गई। जब वो जिंदा हुई तो तमाम पंडित उसके कदमों में गिर गए और कहा, हमारा बुत तो जिंदा हो गया, ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया है। और वो सब उसके कदमों से लिपटे हुए थे। वो बुत औरत कहने लगी, हट जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। ये अल्लाह वाले जिनकी शान में तुमने गुस्ताखी की है, तुमने इस पाक साफ इंसान को बुरा भला कहा। ये तो इस लड़की को बेटी कहते हैं, क्या बेटी की इज्जत पर ये हमला करेंगे? तुम सब कसूरवार हो। मैं गवाही देती हूं कि ये पाक हैं और जिस रब को मानते हैं उसी के हुक्म से मैं तुम सबके सामने आज कह रही हूं कि अल्लाह एक है और वही सबका खालिक है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर एक शेर का भी बुत था, तो वो शेर भी जिंदा हो चुका था। वो गुर्राता हुआ उस जालिम नौजवान और उसके साथियों की तरफ लपका। ऐसा लग रहा था कि न जाने गैब से कोई ताकत आ गई है और उस गैबी ताकत की वजह से ये सारा काम हो रहा है। एक बुत औरत जिंदा होकर चल रही है, अल्लाह ताला की गवाही दे रही है और वो शेर उन पर हमला करके उनको जख्मी कर रहा है। उसी वक्त अल्लाह वाले ने कहा कि रुक जाओ, ए शेर तू रुक जा, अल्लाह के हुक्म से रुक जा, मैं इन्हें मुआफ करता हूँ। ये नादान हैं,
یہ نہیں جانتے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا غلط۔ میں تو ایک ایسے سچے دین کو پھیلانے آیا ہوں۔ بس ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ان سب کو کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو مان لیں تو بس میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تمام گاؤں والے تو ویسے ہی ہیبت کا شکار تھے، خاص طور پر وہ ظالم نوجوان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا اور سب سے زیادہ شیر نے اسی کو زخمی کیا تھا۔ اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان گاؤں کے بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے چھپ کر ایک بہت بڑی چال چلی تھی۔ دراصل یہ اللہ والے بے گناہ ہیں اور انہوں نے کسی کی عزت پر کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ یہ لڑکی ہماری ہی بھیجی ہوئی تھی اور اس نے پیسوں کے لیے ان پر یہ الزام لگایا تھا۔ گواہی تو بت نے دے دی، اس لیے میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں اور وہ پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے ولی نے جب اپنا کام کر لیا تو وہاں سے رخصت ہو گئے، پھر کسی اور منزل کی جانب، پھر کسی اور کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔